मंदिर में दान किया हुआ पैसा जाता कहाँ है? ऐसे मंदिर जिसमें चढ़ावा इतने जाते हैं, पैसे इतने दान दिए जाते हैं जिनकी गिनती एक इंसान तो कर ही नहीं सकता। हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है मंदिर। आप सभी लोग मंदिर में भगवान के सामने प्रार्थना करने जरूर जाते होंगे। वहां जाकर ईश्वर के सामने चढ़ावा भी चढ़ाते होंगे। वहां बनी दान पेटी में अपने सामर्थ्य के अनुसार रुपए भी डालते होंगे। हालांकि प्रसाद चढ़ाने वाला हर इंसान जानता है कि भगवान इन चीजों के भूखे नहीं है। वो तो सच्ची भक्ति और प्रेम के भूखे हैं। उन्हें लड्डू, पेड़े और सोने चांदी से क्या लेना देना। लेकिन लोग मंदिर में दान इसलिए देते हैं ताकि उनके द्वारा दिए गए पैसों से पुण्य के काम हो सके, जैसे गरीबों को खाना खिलाना, बेसहारा लोगों को सहारा मिलना और गरीब बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था दान के पैसों से हो सके। ऐसा ही सोचते हैं भक्तगण मंदिर में दान देते समय। इसके साथ ही मंदिर के मेंटेनेंस में भी ये पैसे काम आ सकते हैं। मगर क्या ऐसा सच में हो पाता है? शायद नहीं, क्योंकि ज्यादातर बड़े बड़े मंदिरों में ट्रस्ट तो गवर्नमेंट के हाथों में है। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी और सहायकों को भी सरकार ही पेमेंट देती है। आइए जानते हैं किस तरह होता है ये सब। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के कई मंदिरों की प्रॉपर्टी और ईयरली इनकम कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक ऐसे मंदिरों की भरमार है जो करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर देश का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। लोगों का कहना है कि मंदिर के लॉकर्स में टोटल 20 अरब डॉलर से ज्यादा संपत्ति, जिसकी वैल्यू 500 से 1 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। इस मंदिर की प्रॉपर्टी को लेकर कई बार प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसके लिए कोर्ट को बीच में आना पड़ता है। इस मंदिर में दिए गए दान के पैसों से कई बड़े रिसर्च सेंटर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोले जा सकते हैं, जिनसे लोगों का कल्याण हो सके। लेकिन मंदिर ट्रस्ट या गवर्नमेंट इस इनकम का यूज ऐसे जन कल्याण के कामों में कम ही करती है। साउथ इंडिया में और भी ऐसे कई मंदिर हैं। इन मंदिरों के खजाने में हीरे, सोने, चांदी के गहने और करोड़ों रुपए हैं जो भक्तों द्वारा चढ़ाए जाते हैं। हिंदुओं की आस्था भगवान के साथ इस कदर जुड़ी हुई है कि वो भगवान से अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए अपनी श्रद्धा और भक्ति में अपने सामर्थ्य से बढ़कर दान देने से नहीं हिचकिचाते, क्योंकि उनके मन में भगवान के प्रति विश्वास होता है कि भगवान उनकी हर इच्छा जरूर पूरी करेंगे। लेकिन मंदिरों में दिए गए दान का ये करोड़ों रुपया मंदिर के द्वारा सेवा संबंधी कामों में ना लगाकर गवर्नमेंट के हाथों में चला जाता है, जिसका यूज गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है। यहाँ तक कि कुछ मंदिरों में तो सेवा करने वाले पुजारी के साथ ही वहाँ से बाकी स्टाफ को सरकार उन्हीं स्टाफ के पैसों से मंथली सैलरी देती है, जो बहुत कम होती है। इस तरह गवर्नमेंट के हाथों में आ चुके मंदिरों के पुजारी और वहाँ काम करने वाले लोग गवर्नमेंट के अफसरों के रिटेनर यानी सेवक बना दिए जाते हैं। उन्हें अपने ही मंदिरों का मेंटेनेंस करने का कोई राइट नहीं है। ऐसे मंदिर के पुजारी चाहकर भी दान के करोड़ों रुपयों से परंपरा के अनुसार सेवा कार्य नहीं कर सकते, जो सदियों से इस देश में होते आ रहा था, जैसे स्कूल, ऑब्जर्वेटरी, काउ शेड, हॉस्पिटल या फिर क्लासिकल डांस स्कूल खोलना। यही रीजन है कि चाहकर भी मंदिरों के पुजारी या ट्रस्टी हिंदू धर्म के लोगों के लिए कोई भी हेल्प नहीं कर पाते। हालांकि मंदिरों में भक्तों द्वारा चढ़ाया गया धन गवर्नमेंट द्वारा लेना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 25 से 27 के खिलाफ है। आर्टिकल 25 से 27 हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रदर्शित करते हैं। आर्टिकल नंबर 25 के अनुसार सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 26 के अनुसार सभी धर्मों को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म से जुड़े कार्यों को करना, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना, आयोजन करना, उसका रखरखाव करना, लोगों की हेल्प करना, ये सारे अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन ये बात इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि हमारे सभी फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। इनमें कुछ रोक लगाए गए हैं, जैसे गवर्नमेंट सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता, आरोग्य। इन रीजंस के तहत आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। इसमें आरोग्य की गंभीर समस्या को देखते हुए गवर्नमेंट ने कोविड-19 में मंदिरों को बंद करने का आदेश दिया था। आर्टिकल नंबर 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जिस धन को धर्म विशेष की सोसाइटी या जरूरतमंद लोगों की हेल्प या उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जरूरी कामों में खर्च किया जा रहा हो। यानी मंदिर की दान राशि अगर धर्म कार्यों में खर्च की जा रही हो तो उसे गवर्नमेंट के हाथों में जाना जरूरी नहीं है। मंदिरों में भक्तों द्वारा चढ़ाया गया धन गवर्नमेंट द्वारा लेना भी संविधान के आर्टिकल 25-26 के खिलाफ है। गवर्नमेंट द्वारा मंदिरों पर अधिकार जताने की वजह से ही मंदिरों से सर्विस टैक्स वसूला जाता है।
किसी किसी मंदिर की इनकम का लगभग 65 से 70% तक गवर्नमेंट अपने हाथों में ले लेती है। यहाँ तक कि 1986 से 2005 के बीच तमिलनाडु में मंदिरों की हजारों एकड़ जमीन उनसे छीन गई, जिन पे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो चुका है। ये सब गवर्नमेंट की मैनेजमेंट का एक एग्जाम्पल है। साउथ इंडिया के लगभग सारे मंदिर गवर्नमेंट के हाथों में हैं और उनके ट्रस्ट के मैनेजर और उनके बोर्ड में भी गवर्नमेंट के लोग होते हैं, जो दान के रुपए कहाँ खर्च किए जाने हैं उसका डिसीजन खुद लेते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदू मंदिरों पे गवर्नमेंट के कब्जे को कई बार गलत ठहराते हुए साफ शब्दों में कहा है कि मंदिरों का संचालन और मैनेजमेंट भक्तों और पुजारियों का काम है, गवर्नमेंट का नहीं। कोर्ट ने 2014 में तमिलनाडु के नटराज मंदिर को सरकारी कब्जे से मुक्त करने का ऑर्डर दिया था। क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तर और दक्षिण भारत के मंदिरों की बनावट इतनी अलग क्यों है? दरअसल हिंदू स्थापत्य कला की 3 मुख्य शैलियां हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। ये 3 शैलियां ही देश के उत्तर और दक्षिण में बनने वाले मंदिरों की बनावट में अंतर का कारण है, क्योंकि उत्तर भारत में मंदिर नागर शैली में बनाए जाते हैं और दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में। नागर और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप है बेसर शैली। नागर शैली में बने मंदिर ज्यादा ऊंचे और विशाल नहीं होते हैं। खजुराहो, मध्य प्रदेश के मंदिर नागर शैली में ही बने हैं, लेकिन दक्षिण भारत में ज्यादातर मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। इस शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषता है कि ये काफी ऊंचे और विशाल परिसर से घिरे हुए होते हैं। परिसर में छोटे बड़े अनेक मंदिर, कक्ष तथा जलकुंड होते हैं। इस शैली के मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। मंदिर निर्माण में अंतर के साथ ही इतिहास के अनुसार एक और अंतर भी है। मुगलों के शासन काल में शासकों द्वारा सख्त आदेश था कि किसी भी मंदिर की ऊंचाई उस वक्त के किले या राजमहल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यही रीजन था कि उत्तर भारत के मंदिरों की ऊंचाई कम थी। वहीं दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का यूज करके कई गोपुरम वाले ऊंचे ऊंचे और विशाल मंदिर बने, क्योंकि उस समय में भी दक्षिण भारत के अमीर व्यापारी सेठ या नवाब लोग मंदिरों को सोना, चांदी, रुपए, यहाँ तक कि जमीनें भी दान में दिया करते थे, जिनकी मदद की वजह से दक्षिण भारत के मंदिर बेहद अमीर और संपन्न हैं। लेकिन उनका बैड लक कि प्रेजेंट टाइम में मंदिरों का मेंटेनेंस और डेवलपमेंट गवर्नमेंट के हाथों में होने की वजह से साउथ के कई सारे मंदिर बेहद जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं। मंदिरों के संरक्षण के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने 224 पन्नों का 75 निर्देशों का एक सेट तमिलनाडु सरकार को दिया, जिसमें ये आदेश दिया गया कि इस स्टेट में प्राचीन मंदिरों और स्मारकों का मेंटेनेंस सही तरीके से किया जाए। इस फैसले के जरिए हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि मंदिरों की जमीन, उनका पैसा मंदिरों के मेंटेनेंस या डेवलपमेंट पे ही खर्च होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में पूरे देश में हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग जोर शोर से की जा रही है। इस वीडियो में दी गई सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ली गई है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया है। ये वीडियो सिर्फ लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए है। इसके जरिए किसी की धार्मिक या व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।